ठीक इसी पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया भर के करीब 28,000 लोग इंटरनेट पे एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं और इस पे बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे दुनिया भर की लगभग 97 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री मानी जाती है और ज्यादातर लोग को ये लगता है कि ये एक नुकसान न पहुंचाने वाली प्राइवेट फैंटेसी की दुनिया है, लेकिन इस चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे एक बहुत ही भयंकर सच्चाई छिपी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कई एक्ट्रेस ने ये ओपनली कहा है कि उन्हें इस इंडस्ट्री में आने के बाद बस पेन, डिप्रेशन, एब्यूज, अपने पास्ट में हुए ट्रॉमा जैसे चीजों को झेलना पड़ा है। Honestly, some of my experiences are really humiliating for me, and I wish that they never happened. Sorry. Oh, don't cry. I lost my family. I don't talk to like my brothers or sisters. I think it kicks in mostly when I go out in public because the stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. It makes me feel like I lost all right to my privacy. इस वीडियो में मैं आपको इस इंडस्ट्री के पीछे के कुछ ऐसे सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने का रिग्रेट करोगे और इस इंडस्ट्री में काम करते एक्ट्रेस के ऊपर शायद आपको भी तरस आ जाए। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं और पूरे डिटेल में सब कुछ समझते हैं। हम उन छिपी हुई कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही है और इंसानी जिंदगी की बर्बादी को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आपके और क्रिएटर्स के दिमाग के साथ एक बहुत ही जहरीला खेल खेला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस पूरे खेल को कंट्रोल कर कौन रहा है। शायद आपको ये लगता होगा कि इंटरनेट पर हजारों अलग अलग वेबसाइट एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। आखिर इंटरनेट पे 12% हिस्सा बस एडल्ट कंटेंट से भरा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपके जानकारी में आने वाला हर फेमस वेबसाइट जैसे कॉर्नहब, रेडट्यूब, ब्रेजर्स जैसी कंपनियां, असल में ये सब एक ही पेरेंट कंपनी की मुट्ठी में है। ये सब बड़ी कंपनी जिसे पहले माइंडगेक और अब एलो के नाम से जाना जाता है, इस पूरी इंडस्ट्री पर अपना मोनोपोली चलाती है। इस कंपनी को मुख्य रूप से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फेबियन थिलमैन ने खड़ा किया था, जिसने अलग अलग टिपसेट को खरीदकर आपस में मिला दिया था और आज के समय में ये इकलौती कंपनी जानबूझकर लग्जमबर्ग और साइप्रस जैसे देशों में छिपकर काम करती है ताकि टैक्स और गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से बच सके। ये खुद को एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बताती है, जबकि इसने इतना कंटेंट कंट्रोल कर रखा है कि अगले 170 सालों तक बिना रुके चल सकती है। अब सवाल ये आता है कि उनके पास इतना सारा कंटेंट आता कहां से है। तो इसके पीछे की सच्चाई आपके सोच से कुछ ज्यादा ही अलग है, क्योंकि अक्सर ये सब धोखा और फरेब से होता है। युवाओं को फेम, पैसा और ग्लैमर का लालच देकर इस इंडस्ट्री में खींचा जाता है, लेकिन उनके साथ जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। जैसे कि गर्ल्स टू पॉर्न को ही देख लीजिए। इसे चलाने वाले माइकल प्रेट ने एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया था, जहां उन्होंने नॉर्मल क्लॉथिंग मॉडलिंग एड्स चलाकर कम उम्र की कॉलेज की लड़की को फंसाया और जब लड़कियां वहां पहुंची थी तो उन पे जोर जबरदस्ती किया जाता था और उन पे भारी दबाव डाला जाता था और उन्हें जबरदस्ती एडल्ट सीन शूट करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनसे ये झूठ बोला जाता था कि ये वीडियो कभी ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जाएगा और यही सबसे बड़ा झूठ था। और उन वीडियोस को पूरे इंटरनेट पे फैला दिया गया और इससे उन्होंने $17 मिलियन का मुनाफा कमाया। जब ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पे फैलने लगी तब उन 22 विक्टिम्स गर्ल्स ने उनके खिलाफ आवाज उठाया। तब कोर्ट ने उन विक्टिम्स को $3 मिलियन का कॉम्पनसेशन दिया और मालिकों को इन बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के लिए 14 साल की जेल हुई। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि पेरेंट कंपनी एलो, जिसने इस वीडियो से करोड़ों कमाए, उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को बस सिर्फ $1.8 मिलियन का एक छोटा सा फाइन देकर आसानी से बच निकली और उन पर कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं करी जाती है। और जब कोई एक बार इस इंडस्ट्री में फंस जाता है तो उसके साथ होने वाले मानसिक और शारीरिक शोषण रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। लहाना रॉड्स जैसी टॉप परफॉर्मर्स ने भी ये खुल के बताया है कि ये एनवायरनमेंट कितना ज्यादा ऑफेंसिव और मेंटली टॉर्चर करने वाला है, जहां एक्ट्रेस को अपनी शारीरिक क्षमता से बाहर जाकर बेहद दर्दनाक और अनकंफर्टेबल काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। Do you feel like the drugs are what helped you to be able to get through the scenes? Oh, most definitely.
I don't think I would have been able to do it without drugs. I think there was one point where like I was sobering up a little bit and I was like यहाँ शारीरिक दर्द और मानसिक ट्रॉमा इतना ज़्यादा गहरा होता है कि एक्ट्रेस भारी मात्रा में ड्रग्स लेने पर मजबूर हो जाती है ताकि वो रियलिटी से दूर रहे और उन थका देने वाली सीन को पूरा कर सके। इस लगातार होने वाले एक्सप्लॉयटेशन शोषण की वजह से कई भयंकर ट्रेजेडीज भी हुई है, जिसके कारण कई एक्ट्रेस की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत भी हो चुकी है। 20 साल की ओलिविया नोवा की जान एक भयंकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI के कारण गई, जो कि उसकी किडनी तक पहुंच चुकी थी और जिसका एक बड़ा कारण कोकीन का ओवरडोज था। एक बेहद मशहूर एक्ट्रेस अगस्त एम्स ने एक ऐसे एक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया था जिसे उसे STD होने का खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन इस बात से उसे इंटरनेट पर इतनी नफरत और गालियां मिली कि उसने मजबूरन अपनी जान दे दी। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। यूरी लव और सोफिया लियोनी जैसे नाम भी शामिल है, जिनकी मौत ड्रग्स ओवरडोज और इस इंडस्ट्री में हुए ट्रॉमा की वजह से हुई थी। ये स्क्रीन पर दिखने वाले कोई किरदार नहीं, ये जीते जागते इंसान है जिन्हें तब तक निचोड़ा जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से टूट न जाए। अब हम देख रहे हैं कि ये कंटेंट बस इनकॉग्निटो ब्राउजर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खुलेआम सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के फीड में आ रही है, जो कि इंसान की सोच को पूरी तरह से विकृत कर रही है। ये इंडस्ट्री सिर्फ कैमरा के सामने मौजूद लोगों की ही बर्बादी नहीं कर रही, बल्कि उसे देखने वाले लोगों को भी मानसिक घाव दे रही है। स्मार्टफोन की वजह से 11 से 13 साल के छोटे बच्चे भी इस कंटेंट तक आसानी से पहुंच रहे हैं। जब कोई कम उम्र का बच्चा इसे देखता है तो उसके दिमाग में सामान्य से 4 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज होती है, लेकिन क्योंकि उनके ब्रेन का फ्रंटल लोब जो सही गलत का फैसला करने और खुद पर काबू रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, इसीलिए वो इस अचानक होने वाले केमिकल रश को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इससे वो एक ऐसे नशे की चपेट में फंस जाते हैं जहां उन्हें वही थ्रिल पाने के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट की नीड फील होने लगती है। ये उनकी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिससे वो महिलाओं को महज एक पुरुषों के मजे के वस्तु समझने लगते हैं और इसका संबंध सीधे असल जिंदगी के टूटते हुए रिश्ते और फिजिकल एग्रेशन से भी है। सच तो ये है कि जब आप इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो आप सीधे तौर पे एक ऐसे एब्जॉर्बेंट सिस्टम को पैसा दे रहे हैं जो दूसरों के दुर्व्यवहार, डिप्रेशन और नशे के लत पर फूलता फलता है। लेकिन हम और आप इस कहानी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमें शर्म के मारे इस विषय पर बात करने से छिपना बंद करना होगा और अपने घर के युवाओं पे फ़ोन पर पेरेंटल कंट्रोल लगाएं और उससे खुलकर बात करें। हमें अपने दिमाग और अपने समाज को बचाना होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें इस वीडियो को जिसे ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।